नमस्कार, सभी का स्वागत है। सामने तस्वीर देख पा रहे हैं और ये तस्वीर दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड क्षेत्र के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पंचोब गांव का है। पंचोब गांव के लोग इतने तो जागरूक जरूर हैं कि वो अपना हक मांगना जानते हैं। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि दरभंगा के किसी भी गांव से अगर आप देख पा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा और इस गांव के लोगों से सीखने की कोशिश कीजिए कि इस गांव के लोग कैसे जागरूक हैं और अपना हक सरकार, विधायक, सांसद से कैसे मांगते हैं। ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, इस अस्पताल में जो भवन है वो बहुत ज़्यादा ही भयंकर जर्जर है, समझ सकते हैं। और उस जर्जर भवन में अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं और लोगों का सेवा कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जो हैं उनको भी चिंता है। बताया जाता है कि डॉक्टर के हाथ पर ही एक पत्थर गिर गया था। मतलब इस तरह की परेशानी है और अस्पताल जल्द से जल्द बन जाए, अस्पताल जल्द से जल्द जीर्णोद्धार हो जाए या नया भवन बन जाए। अस्पताल के पास ज़मीन भी ज़्यादा है, तो आखिरकार किसकी गलती है, क्यों नहीं ये बन रहा है, ये बड़ा सवाल है। इंटरव्यू सुनाते हैं यहाँ के जो लोग हैं, पंचायत समिति हैं या फिर समाज सेवी मुकुंद चौधरी हैं, ऐसे तमाम लोग वहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द भवन बनना चाहिए। उन्होंने अपने क्षेत्र के विधायक मदन सहनी जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनसे मांग किया है कि कैसे भी जल्द से जल्द पंचोब गांव के लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए इस भवन को बनाइए, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये पंचोब का जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, खासकर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो इसमें क्या परेशानी क्या है आप लोगों को? इसमें परेशानी क्या है कि पूरा भवन जर्जर हो चुका है। हम 2018 से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि इसमें भवन के निर्माण किया जाए। कल मदन सहनी जी का एक पोस्ट देखे कि बहादुरपुर का 5, हनुमान नगर का 2 उप स्वास्थ्य केंद्र जिसका जर्जर है वहां पे मरम्मती होगा और कुछ जगह नया बनेगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। उसमें पंचोब का नाम कहीं नहीं देखे, जबकि हनुमान नगर का सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पंचोब है। यहाँ के अगल बगल में दर्जनों पंचायत को यहाँ पे लाभ मिलता है। उसके काली हुआ, डिरामपुर हुआ, आपको सिमरी हुआ, बनौली तक के आदमी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे गोरियारी तक के आदमी आते हैं, क्या कि यहाँ पे सबसे बेहतर सुविधा मिलता है। सिर्फ भवन जर्जर होने के कारण यहाँ पे परेशानी होता है। बार बार बोले, ये मेरे पंचायत के साथ, इस क्षेत्र के साथ मदन सहनी जो है हमेशा भेदभाव करते हैं। उसी भेदभाव का नतीजा है जो 7 को हेल्थ एंड वेलनेस रिपेयरिंग के लिए या नई दल के। ये बताइए कि जनप्रतिनिधि हैं आप इस पंचायत के, मुख्य समस्या आपके गांव के या पंचायत के लोगों को क्या लग रहा है कि अस्पताल में मिलना चाहिए सुविधा? इस स्वास्थ्य केंद्र तो खुद बीमार है, दूसरे का इलाज क्या करेगा? यहाँ का भवन जो है, परसों भी आए थे संजोग, डॉक्टर साहब यहाँ पे इलाज कर रहे थे और पेशेंट के बगल में छत का जो टुकड़ा होता है वो गिरा, वो पेशेंट भी बचा बाल उसमें डॉक्टर साहब भी घायल हो गए। उनका अभी हाथ देख सकते हैं आप, हाथ में उनको भी चोट लग गया। यहाँ यही स्थिति है यहाँ पे, ये उपचार क्या होगा यहाँ? तो क्या पानी टपक रहा है कि नहीं? पानी भी टपक रहा है, छत भी गिर रहा है। आप देख सकते हैं, चारों बगल घूम के देख लीजिए, हर जगह ये मतलब छत का टुकड़ा गिरा है, लोहा गिरा, टूट के गिर रहा है। अस्पताल के पास जमीन है कि नहीं? बहुत सारा जमीन है, इसको तो बड़े की जरूरत है। तो बड़ा अस्पताल भी बन सकता है, जी, जैसे बहुत कि अभी जी। जाले में जैसे अभी उन्होंने उद्घाटन किया स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, तो ऐसे यहाँ भी बन सकता है। बन सकता है। तो क्या मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? यही है, यहाँ पे सही भवन का निर्माण हो और पहले यहाँ पे डिलीवरी होता था, अब डिलीवरी भी नहीं होता है। अच्छा, भवन से ज्यादा इलाज की भी मतलब जो सुनिश्चित व्यवस्था है वो जी भी जी होना जी, चाहिए। डॉक्टर साहब आते हैं टाइम पे और सारे स्टाफ रहते हैं, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं कोई है। कठिनाई यहाँ नहीं पे अगल बगल के मतलब लगभग 10-20 गांव का लोग आता है। पंचोब तो है ही, हरचंदा है, शिवदासपुर है, फुलवड़िया है, डिरामपुर है, बनौली है, गोरियारी है, काली है, बहुजिलाही तक का लोग भी आता है। यहाँ पे दवा मिलता है। अच्छा, एम्बुलेंस है कि नहीं इस अस्पताल के पास? नहीं है तो एम्बुलेंस। सबसे बड़ा तो एम्बुलेंस भी चाहिए ना, सिर्फ पीएससी जाने से तो नहीं होगा। मान के चलिए यहाँ भी एम्बुलेंस की एकदम जरूरत अति आवश्यक है एम्बुलेंस। क्या मांग कर रहे हैं? एम्बुलेंस का व्यवस्था हो यहाँ उससे पे। क्या लोगों को फायदा होगा? फायदा होगा कि रात में कोई ऐसा पेशेंट होता है जैसे डिलीवरी होगा तो उसको सही जगह पे तुरंत पहुंचाया जाएगा, इससे बड़ा घटना नहीं होगा। हेल्थ एंड आप एम्बुलेंस की जो बात बोले, क्या नाम है आपका? रोहित चौधरी, पंचायत समिति प्रतिनिधि पंचोब। तो ये बताएं कि इस वक्त जरूरत क्या है, यहाँ के भवन को क्या जरूरत है, या फिर ये क्या कहना चाहते हैं? भवन पूरे जर्जर हो चुकी है। यहाँ पे नया भवन निर्माण करने की जरूरत है, 4 दीवारी निर्माण करने की जरूरत है। तो अगर परेशानी की बात करें तो इस भवन में परेशानी क्या क्या है? परेशानी है कि पूरा छत जो है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है, पूरा टूट करके गिरता है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसका आगाज दर्जनों बार विभाग को करा दिया गया है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी तरह का सार्थक पहल नहीं किया गया है। लोहा में क्या स्थिति है? मतलब लोहा जंग खा चुका है, पूरा जर्जर हो चुका है, बर्बाद। कभी पूरा छत उखड़ के गिरता है छत का।
तो क्या कोई जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनको भी चोट लग सकता है, या जो हाँ। लोग आते हैं इलाज कराने के लिए उनको भी लग सकता है? हाँ, हमेशा इस चीज का चिंता बना हुआ रहता है कि कभी भी छत गिर सकता है, कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसका आगाह बार बार हम लोग पत्र के माध्यम से सूचना दे चुके हैं विभाग को। अच्छा, ये तो हो गया भवन का, जो भवन बहुत जरूरत है यहाँ पर। इसके अलावा और क्या जरूरत लग रहा है कि यहाँ के कर्मचारी को मिलना चाहिए, फिर यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए? यहाँ पे कुछ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए, और जो हम लोग का लैब जो बंद है, लैब टेक्नीशियन की बहाल होना चाहिए। यही अभी दो मुख्य है। और एएनएम, एक हम लोग को कुशल एएनएम चाहिए, जहाँ पे पहले यहाँ पे डिलीवरी होता था, अब डिलीवरी बंद हो चुका है कुशल एएनएम के कारण। अच्छा, मंगल पांडे आए थे अभी, तो जाले में उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा तरह का दवा जो है जो के नाम नहीं, जबकि 2018 से लेकर आज मिल रहा होगा। 200 से ऊपर उनका है काम बोलना, वो अपना बोलते हैं, लेकिन धरातल पे उतना लागू होता नहीं है। धरातल जो पे नहीं है। हकीकत वो लोग जानते नहीं है, इसीलिए हम लोग उन लोग के बारे में क्या बता सकते हैं। बात क्या बोले? आप जो अभी एम्बुलेंस की बात बोले हो, हकीकत हर एक पंचायत में एक एम्बुलेंस मुहैया कराना सरकार का दायित्व बनता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एम्बुलेंस का प्रावधान ही नहीं दिया गया। तो हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि कम से कम प्रावधान जो है, जहां हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आप बना दिए वहां एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कराया जाए। मंत्री जी एम्बुलेंस की भी चर्चा कर रहे थे, बोल रहे थे कि पहले जो एम्बुलेंस था वो वैन जैसा था, अभी जो है सो आधुनिक एम्बुलेंस दे रहे हैं, दे तो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जरूरत है कि हर एक गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एक एम्बुलेंस बहुत ज्यादा अत्यंत जरूरी लग रहा है, जो लोग मांग करते रहते हैं। हाँ, आपको भी लग रहा है सर? हमको ये तो स्वाभाविक मांग है कि हर एक पंचायत में होना चाहिए, नहीं तो कम से कम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आप जो खोले हैं वहां पे एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाइए। ठीक।